कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही नवीन जिंदल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों ही पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता रहे, जिनको अब बीजेपी ने कार्रवाई के तहत अब नुपुर शर्मा को तो सस्पेंड किया है और नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्यों नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किया गया है? देखिए, नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे और ये जो विवाद चल रहा है, जो कानपुर का विवाद, पैगंबर मोहम्मद के बेअदबी का मसला एक टीवी डिबेट से शुरू हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी इस कदर अंडर प्रेशर आ गई कि आपको अपने प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। मसला क्या था? मसला बहुत ही सिंपल है कि ये पीएफआई का एक पुराना साथी, एसडीपीआई का नेता, उसके साथ एक टीवी शो में नुपुर शर्मा की बहस हो रही थी। बहस के दौरान वो मुस्लिम लीडर फव्वारे को, शिवलिंग को फव्वारा बता रहा था। इस पे एक बहस गर्म हुई और नुपुर शर्मा ने दो बातें पैगंबर मोहम्मद को लेकर के कह दी, जिससे बवाल मच गया। क्या दो बातें कही थी नुपुर शर्मा ने? ये दोनों बातें ऐसी हैं जो सत्य है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको कहा जाए तो उसको बेअदबी मानते हैं कुछ लोग। हालांकि जो दो बातें उन्होंने कही, वो दोनों ही बातें जाकिर नायक अपने कई सारे वीडियोस में कह चुका। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे, कई सारे मौलाना आपको वो दोनों ही बातें कहते हुए मिल जाएंगे, आपको बस सर्च करना है। लेकिन मसला इसको राजनीतिक रंग देना था। पीएफआई एक्टिव हो गई। ये कहा गया कि भाई बीजेपी की जो सरकार जो चला रही, चूँकि आप सरकार में हैं, आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, लेकिन सरकार और पार्टी दोनों को इस तरीके से मिक्स कर दिया गया कि भाई ये लोग जो है मोहम्मद साहब की बेअदबी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है बयानबाज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। हर जगह वहाँ पे कंप्लेंट डाला गया। जब कंप्लेंट डाला गया तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इसका इंतज़ार करना चाहिए था। कोर्ट में उनकी सुनवाई होती। देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है, या इस देश के अंदर हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, उनके नंगे नंगे चित्र बनाओ, उनके लिए जितने भी अपशब्द हैं वो अपशब्द कह दो। अभी 2 दिन पहले डीएमके का एक वाहियात लीडर, उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ क्या नहीं कहा? गिरफ्तार हुआ? नहीं हुआ। कोई प्रोटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस देश में सेकुलरिज्म का तकाजा जो है यही है कि हिंदू देवी देवताओं को जितनी गालियां देना है दे दो, इस देश में कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर आपने जरा सा भी कुछ कर दिया तो ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तरह आपका हाल होगा। अब हुआ ये कि इसको लेकर के पीएफआई एक्टिव हो गई। कानपुर को चुना गया, वहाँ पे दंगा जैसी स्थिति, वो तो योगी आदित्यनाथ की वजह से वहाँ पे दंगा नहीं हुआ, अदरवाइज पूरी तैयारी हो चुकी थी वहाँ पे दंगा भड़काने का। एक जगह दंगा भड़कता तो दूसरी जगह। लेकिन ये जो जिहादी गैंग है पूरी दुनिया भर में फैला हुआ, ये तो इंटरनेशनल रैकेट का हिसाब किताब है और ये मसला बड़ा इमोटिव है। आप इस्लाम के मानने वाले किसी भी मुस्लिम को ये कह दें कि मोहम्मद साहब की बेअदबी हुई है तो किसी की भी भावना भड़क जाएगी। ऐसा कि नहीं कि उसने कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर के कोई ऐसी अनर्गल बातें कह दी हो। नुपुर शर्मा ने वो 2 बातें कही जो ऑलरेडी मुस्लिम मौलवी मौलाना कहते हैं, इसमें कोई मैंने डाउट भी नहीं है। जाकिर नायक का वीडियो है। तो खैर, इसके ऊपर राजनीति शुरू हुई। तो अब इसका असर आप देखिए कि किस हिसाब से चलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से नुपुर शर्मा को लेकर ये एक्शन लिया गया है, तो इसका मतलब तो यही कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि नुपुर शर्मा ने वाकई कोई ऐसा विवादित बयान दिया जिसे लेकर इन लोगों ने इतना बवाल खड़ा कर दिया। देखिए, विवादित बयान तो आप कह सकते हो। क्या इस देश में सच बताना गलत है? क्या इस देश में जो सच्चाई है उसको कहना
पाप हो गया है। लेकिन नुपुर शर्मा पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद सवाल तो उन पर ही खड़े हो गए। मैं बता रहा हूं कि कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि एक कंप्लीट पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। पूरे वेस्ट एशिया में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया में ये ट्रेंड चालू हो गया कि भाई हिंदुस्तान में जो है बीजेपी जो है वो मोहम्मद साहब की बेइज्जती कर रही है, उनका मजाक उड़ा रही है, सरकार यहाँ पे फासिस्ट है, हिंदू फासिज्म आ गया है। एक नया ट्रेंड भी चालू हो गया जहाँ वेस्टर्न एशिया के लोग अंदर वहाँ पे, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि कौन क्या बोला, वो तो हिंदी भी नहीं जानेंगे, समझेंगे भी नहीं, वो तो सिर्फ ये जानेंगे कि भाई क्या है। ये कह दिया जाएगा कि वहाँ जो सरकार चला रही है उसके पार्टी के लोग जो है मोहम्मद साहब का मजाक उड़ा रहे हैं, बस इतना सफिशिएंट है। वो थोड़ी ही समझ में आएगा कि भाई नुपुर शर्मा ने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, किस चैनल पे कहा। तो उससे ये ट्रेंड चलना होगा कि बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट। ये मसला इंटरनेशनल हो गया क्योंकि ये जिहाद तो एक इंटरनेशनल फेनोमेना है। इस पूरे देश को तबाह करने में इसका कोई सानी नहीं है, ये बेजोड़ है इस मामले में। और प्रोपेगेंडा जो चालू हुआ तो पूरे यूरोप में, अमेरिका में, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे ये शुरू हो गया कि भाई हिंदुस्तान में जो है वो फासिज्म आ गया है, यह आ गया। तो अंडर दैट प्रेशर भारतीय जनता पार्टी भी वो अंडर प्रेशर आ गई। अंडर प्रेशर इसलिए भी आ गई, मे बी अगर सरकार में नहीं होती तो लड़ती, लेकिन आप सरकार चला रहे हो। ये मसला बीजेपी का ना रह करके ये देश का हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, बायकॉट इंडियन कंपनीज, ये मसला आगे चल करके ये फैलता, मालूम चलता कि भाई वहाँ जो हिंदू काम कर रहे हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, उनके साथ मारपीट शुरू हो जाती, मामला बिगड़ सकता था। क्योंकि सरकार चलाना एक अलग उसकी जिम्मेदारी होती है। सरकार चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी होती है कि जो आप नहीं चाहते हुए भी करते हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि ये मसला कहीं आगे और ना फैल जाए, इस वजह से इसको सस्पेंड करके आप एक मैसेज दे दें कि जिस व्यक्ति ने किया, जिस प्रवक्ता ने किया, जिस लीडर ने किया, उसका न सरकार से न सरकार चलाने वाली पार्टी से कोई रिश्ता है। तो आपने एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन ये मैसेजिंग, इस तरह की राजनीति, इट विल लीड अस टू नोवेयर। तो क्या लगता है आपको कि इसके बाद क्या ये जो लोग इस बात पर बढ़ चढ़ के बयानबाजी कर रहे हैं, विवादित बयान के बाद नुपुर शर्मा के, वो लोग चुप हो जाएंगे या फिर और इस मामले को अब भड़काया जाएगा? देखिए, ये शांत करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये मसला शांत होगा नहीं। जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को सस्पेंड किया है, प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दी, वो मसला सॉल्व नहीं होने वाला है। क्योंकि जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, वो बूंदी का वो मौलाना अभी भी बाहर घूम रहा है, जो हाथ काटने की, आंख काटने की, हाथ निकालने की बात खुलेआम कर रहा है, और साथ में उसके लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो इस देश में ऐसे लोग भी हैं। लेकिन यही दिक्कत है इस देश के अंदर में, जो सेकुलरिज्म है हिंदुस्तान का, उसका यही है कि भाई आप हिंदू हैं, ये अभिशाप है। हिंदू देवी देवताओं को आप पूछते हैं तो ये आपकी समस्या है, ये आपकी आस्था नहीं है, आपकी समस्या है। आपके देवी देवताओं को कोई भी गाली दे देगा, कोई फव्वारा कह देगा, कोई गंदी गंदी बातें कह देगा, तो उसमें किसी का कोई कुछ नहीं जाता। लेकिन जैसे ही कोई मसला इस तरह का किसी दूसरे धर्म को लेकर के आता है तो हिंदुओं को यही हश्र होता है। तो ये अभी भी मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान, ये जो कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग है जिसमें ये नक्सली प्रोफेसर वो कहती है कि सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो ये वही सिस्टम और इंटरनेशनल प्रेशर और सेकुलर दिखने की हिपोक्रेसी, उस वजह से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सैक्रिफाइस किया गया है। ये एक्शन भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नुपुर शर्मा ने हाल में पैगंबर मोहम्मद को लेकर कुछ प्रश्न मुस्लिम पक्ष से किए थे, जिसके बाद इस बात पर विवाद छिड़ गया, कानपुर में हिंसा की खबर भी सामने आई, और अब बीजेपी ने इस बढ़ते विवाद को देखकर अब इन दोनों ही अपने नेताओं पर कार्रवाई की है, जिसके तहत नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किया गया है और नवीन जिंदल को यहां से निष्कासित कर दिया गया है। खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।